अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद ज़ीशान के साथ एक नए व्लॉग में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जो कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी का केस जो कि उसने रूलिंग दी वो सुप्रीम कोर्ट में आज 1 बजे समाअत होनी है। और उस समाअत में जो कि 3 जजेस का बेंच बन चुका है, जो कि ऑलरेडी सैटरडे वाले दिन उस बेंच को तश्कील दिया गया और मंडे तक जो कि समाअत को मुलतवी किया गया। आज वो समाअत हो रही है 1 बजे, लेकिन उससे पहले जो कि पीडीएम जमातें, जिसमें सब जमातें नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, आज सुबह उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उन लोगों के घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ामात की बारिशें की गईं और सुप्रीम कोर्ट को अब मतनाज़ा फ़ैसलों के जो कि पिछले फ़ैसले हुए उन पे उनको मतनाज़ा किया गया। ये इसलिए ये किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट को फैसला ना करने पे मजबूर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के जो कि चोर, डकैत और ये जो खुद मुजरम हैं, जैसे इनमें मरियम नवाज़ जो कि सरफ़राज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, वो खुद मुजरमा हैं। उन उसका बाप जो मुजरिम है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इनका मकसद क्या है फुल बेंच बनाने का, जिसकी जो बार बार ये बाज़-गुज़श्त हो रही है कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच बनाने का मकसद इसलिए है कि बहुत सारे जजेस जो कि हॉलिडे पे जा चुके हैं, कुछ जजेस जो कि बैरून मुल्क जा चुके हैं, तो इसलिए फुल बेंच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार में समर वेकेशंस चल रही हैं और इसलिए जो कि फुल बेंच 5 रुकनी जो बेंच है वो बन नहीं सकता। इसलिए इस टाइम 3 रुकनी जो कि बेंच वो बनाया गया है। ये वही 3 रुकनी बेंच है जो पहले 5 रुकनी बेंच बनाया गया था 7 अप्रैल की रूलिंग, जो 7 अप्रैल की जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट द कासम सूरी रूलिंग। सो अभी भी वही बेंच है, लेकिन इस टाइम उसमें से 2 जजेस जो कि वो हॉलीडेज पे हैं और इसलिए 3 जज जो कि इस टाइम वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इस टाइम जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी हैं वो भाग चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में आना नहीं चाह रहे और इस ताकि उनको पता है कि उनकी जो रूलिंग है, जो कि सारे जो कि मायानाज़ कानूनदान हैं, मायानाज़ एडवोकेट हैं, वो इस बारे में बता चुके हैं। इवन कि इनके अपने ही वकील जो कि हैं वो इनको बता चुके हैं कि ये रूलिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 7 अप्रैल के मुताबिक था, उसके मुताबिक ये रूलिंग गलत है। तो इनको पता है कि ये फैसला आना है, इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमजा शहबाज जो कि उसने एक 63 रुकनी जो कि अपनी दूसरा कैबिनेट बना लिए है और उसमें 41 जो थे वो डायरेक्ट हैं, जो ऑलरेडी पहले बने थे मिनिस्टर अब, और 21 जो कि 22 और उन्होंने वज़ीर मशीर जो कि लगा लिए हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ ट्रस्टी वज़ीर आला है, खैराती वज़ीर आला है, ये कर नहीं सकता, कोई बड़े इक़दामात उठा नहीं सकता क्योंकि ये एक अबूरी वज़ीर आला है। तो लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 63 रुकनी जो कि मिनिस्टर है उनको बना दिया है, अपनी कैबिनेट को तंजीम कर लिया, अपनी कैबिनेट को बना लिया है। तो ये एक और तहीने अदालत है जिसके खिलाफ जो कि एडवोकेट अजहर सदीक है उसने अब एक एप्लीकेशन जो कि वो दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस बनता है। ये इसलिए भी सियासी शहीद होना चाहते हैं इस टाइम के, तौहीन अदालत अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं ताकि जो मेन केस है उससे इन लोगों का जान छूट जाए और जो मेन केस है उससे मंजर आम से वो हट जाए। और इनको पता है कि इनकी हुकूमत अब जा रही है,
तो इसलिए ये सारे ये खेल खेला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान जो अपने आप को एक बहुत बड़ा आलम समझता है, लेकिन वो हमेशा जो कि वो सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करता है जैसे कि वो बहुत जो कि हालांकि वो चोर है, उस पर भी इल्ज़ामात है, वो उसका सारा ख़ानदान जो कि वो करप्शन पे मुलव्वस है। पहले भी इन लोगों ने जो कि था FIA का अदारा और दूसरे थे अदारा था, उस पे इन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, उन लोगों को धमकियां दी, थ्रेट किया, ताकि ये इन लोगों पर कोई समात ना हो सके, इन लोगों पे कोई एक्शन ना ले सकें। अब फिर इसने सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामात लगाए, गंदी गालियां देने पे तुला हुआ है ये। मुझे नहीं लगता कि ये एक आलम भी है, ये सिर्फ एक टाउट है जो कि सियासी जमातों ने आगे रखा हुआ है, ताकि इसको आगे ला के एक सिर्फ जो कि मजहबी कार्ड खेलता है ये आके ये बंदा, और अपने साथ इसने जो कि जमातें अपने साथ पाली हुई हैं, जो लोग पाले हुए हैं, वो सारे जो कि इसका दूसरा घनौने खेल में इसके साथ होते हैं। और PDM जमातें सिर्फ इसको इस टाउट को आगे रखती हैं ताकि किसी तरीके से ये मजहबी कार्ड खेल सके इसमें। और आज एक और पेशरफ्त हुई जिसमें कि आसिफ अली जरदारी जो कि वो मुल्क से भाग चुका है इस टाइम, अपना जो भी केस वगैरह थे ख़त्म करवा के, और वो इस टाइम वो मुल्क से बाहर फरार हो चुका है। उसको पता है कि मैंने खेल खेल दिया है, अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। नून लीग वालों को गंदा कर दिया है इस पूरी सियासत में करके, अब वो मुल्क से फरार हो चुका है। उसको पता है कि अगर पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई और इन पे केस भी बनेंगे, इनका दोबारा एहतसाब होगा, लेकिन अब वो इससे पहले वो मुल्क से फरार हो चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। 1 बजे समाअत है उसमें, और 1 बजे होपफुली जो कि नज़र आ रहा है फैसला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली के हक में ही आएगा, क्योंकि एक पार्लिमानी लीडर ही फैसला कर सकता है कि वो उसके जो मेंबर हैं उसने किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। एक जो पार्टी हेड है, वो पार्टी हेड इन केस अगर कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल होता है पार्टी में, अगर गलत कोई करते हैं, तो उस सूरत में पार्टी हेड जो कि वो इंटरवीन कर सकता है। अदरवाइज जो कि पार्लिमानी लीडर जो कि एक पार्लियामेंट का मेंबर भी है और पार्लियामानी लीडर भी है, उसी ने अपनी पार्लियामेंट को चलाना होता है। जैसा कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि एक टीचर है और एक क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, ताकि वो टीचर की अदम मौजूदगी में वो जो मॉनिटर है वो क्लास को देख रहा होता है और क्लास की हर एक्टिविटी को वो नोट करके वो टीचर को, उसके बाद उसने टीचर को भी जवाब देना होता है। लेकिन जब मॉनिटर जो है ना, उसने जो क्योंकि वो टीचर क्लास में मौजूद नहीं है और मॉनिटर ने उस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है, वो मॉनिटर ही एक किस्म का टीचर होता है क्लास के लिए। क्लास को मॉनिटर की बात माननी ही पड़ेगी। इसी तरीके से पार्लिमानी लीडर जो है वो एक पार्लियामेंट में जो कि वो उसके मेंबर्स हैं उनको वो कंट्रोल करता है, उनको वो सारी हदायत देता है कि आगे क्या करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। पार्टी हेड सिर्फ उसी टाइम ज़रूरत पड़ती है जब कोई एक जो पार्टी की जो रवायात के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। इसके बाद जो कि हम कराची की बात करेंगे। कराची में इस टाइम बारिशों की वजह से इतना सैलाब आ चुका है कि लोगों का अरबों का सामान डूब चुका है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि नाकस इंतज़ामात हैं तामीरात के, नाकस नदी नाले जो कि उनको सफाई नहीं की जा सकी। और ये जो कराची में पीपल पार्टी की हुकूमत है पिछले 30 सालों से, वो आज तक भी उस कराची का जो कि उसकी सूरत नहीं चेंज कर सके, जो कि कराची किसी दौर में कहते थे भूखे लोगों का माई बाप है। इतना बिजनेस कराची में किया जाता है कि वो इंटरनेशनल सिटी है और उसमें लोग तिजारत के लिए आते हैं, लोग तिजारत करते हैं, बाहर से दूसरे कंट्रीज में से भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान में से लोग कराची जाते हैं ताकि अपना बिजनेस कर सकें। लेकिन उस कराची का हालत इतनी नाकस है कि उसमें पिछले तकरीबन 2 वीक से जब से बारिशें हो रही हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया, लोगों का अरबों का सामान ख़राब हो चुका है और जो कि सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, नदी नाले जो कि फुल बंद हो चुके हैं और उस पर पानी की निकासी नहीं हो रही। और जो कि जो आसिफ अली जरदारी है
वो पैसा लेके सिंध हुकूमत का शौरी शजात जैसे लोगों को, जो जिसको कहा जाता था ज़ीरक सियासतदान है, उन लोगों के ऊपर नशावर कर रहा है। लोगों के वोट खरीदने पे उन लोगों को उनके ऊपर नशावर कर रहा है। 40-40 करोड़ पे में जो कि तहरीक इंसाफ के थे मेंबर थे, उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि ये 40-40 करोड़ या 1-1 अरब जो कि चौरी शुजा जैसे लोगों को दिया गया, इन लोगों को दूसरा पे पैसा लगाया गया, वही अगर कराची पे लगा दिया जाता। आज तक कराची थोड़ा सा जिसको रोशनियों का शहर किया जाता था, अब अंधेरों का शहर बन चुका है। अब कूड़े क्रिकेट का ढेर बन चुका है और अब इतना उधर ताफुन फैलने का खदशा है। लोग पानी में डूब के मर रहे हैं क्योंकि 2-2 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है सड़कों पे। लोग अपने घरों पे नहीं जा सकते। लोग स्टक हो चुके हैं पानी में, क्योंकि किसी टाइम भी आपको पता नहीं है कि अगर आप पानी में चलते हैं तो कहीं गटर में ना गिर जाएं बच्चे, दूसरा जो कि बीमार हो रहे हैं उधर। तो ये तो सूरत हाल है कराची की, जिसमें बहुत ही एक दूसरा इन लोगों ने नाकस जो कि इंतज़ामिया है, लोग इंतज़ामिया जो कि बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो अब हम एक और ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान की जो माशियत है उसका जो कि बहुत बरकस निकाल दिया इन लोगों ने। इस टाइम देखा जाए तो डॉलर का बहुत ही ऊपर जा चुका है। इस टाइम 230 और 235 पे जो कि ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान की जो फॉरेक्स इंडेक्स है वो बिल्कुल गिर चुकी है। इस टाइम पाकिस्तान की माशियत बिल्कुल गिर चुकी है। पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो मनफी आ चुकी है और जो कि लोग जो कि फॉरेन इंडेक्स में काम करते हैं उनका अरबों का पैसा डूब चुका है। लेकिन इन लोगों को, सियासी जमातों को सिर्फ अपने ही पेट की पड़ी हुई, अपने ही केसों की पड़ी हुई है, हुकूमत करने की पड़ी हुई है। ये नहीं देख रहे कि मुल्क में कि कैसा मुल्क को लेके चलना है और मुल्क का इस टाइम तक इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि समात 1 बजे है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हक और सच की हमेशा का फैसला देती है, तो उम्मीद है कि इस टाइम भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हक और सच का फैसला ही देगी। सो उसके बाद आइंदा जब फैसला आएगा इंशाल्लाह मैं एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।